हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सपना। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सो गाइस, आज के वीडियो है डेडिकेटेड होम मैनेजमेंट एंड होम ऑर्गेनाइजेशन को लेके। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये सजेशन दिया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से हम बच्चों का रूम, किड्स रूम सेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अरव जो मेरा बेटा है उसका रूम का टूर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको यहाँ कहीं लिंक कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक करिएगा उसका रूम हमने कैसे स्टाइल किया है और कहाँ से क्या क्या बनवाया है, सारी डिटेल्स हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बच्चों के रूम को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि बच्चों के रूम में अनलिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेशनरी, बुक्स, टॉयज़, XYZ, सो मच ऑफ स्टफ़, एंड बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। तो 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के कोर्स में। तो आज की वीडियो इसके लिए डेडिकेटेड है। एंड सॉरी गाइज, लास्ट वीक मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, मैं बहुत ज़्यादा टाइड अप थी। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई। अब मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूंगी। एवरी थर्सडे वीडियो मेरे चैनल पर आती है और कभी कभी वीकेंड्स पे भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ। सो कोशिश रहेगी कि अब मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूँ। तो चलिए अरव के रूम की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने उसके रूम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और कोशिश ये भी करूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ऑर्गेनाइजिंग में, जो मैंने यूज़ किए हैं, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, ये अरव का रूम है। इसका पूरा टूर मैं आपको देख चुकी हूँ। आप देखें यहाँ पे कुछ मेस क्रिएट हो रखा है, इसी को हमने ठीक करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ये अरव का बेड है। बच्चों के रूम के लिए मैंने जब रूम टूर दिया था तो ये टिप शेयर करी थी कि जो हेड बोर्ड होता है बेड का, आप हमेशा कोशिश करिए कि वो टफ्टेड हो ताकि बच्चों को चोट ना लगे वाइल दे आर जंपिंग, प्लेइंग। और अरव का तो बाकी का जो बेड है वो वुडन उस पर बना हुआ है मटेरियल का, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फैब्रिकेटेड बेड बनवाइए। जैसा मेरा गेस्ट रूम में है, पूरा का पूरा वो फैब्रिक है चारों ओर, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ़ है। मैंने अपने गेस्ट रूम की भी टूर वीडियो शेयर की है गाइज, आप उसमें प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक्स। तो ये अरव का बेड है जो कि प्रीटी मच क्लियर है। अब हमने ऑर्गेनाइज़ करनी है अरव की स्टेशनरी जो उसके इस स्टडी टेबल में भरी पड़ी है बुरी तरह से। इसका एक्चुअली एक हैंडल निकल गया है, तो ये सॉरी फॉर दिस, ये हमें करवाना है। सो फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली टिप है ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना। तो ये एक प्लास्टिक का ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र है, बहुत इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ज़रूर होना चाहिए आपके घर में, स्पेशली किड्स रूम में। देखो मैं कितना सिंसियर बच्चा हूँ, अपने रूम इतना ऑर्गेनाइज्ड रखता हूँ। मेरे से ज़्यादा सिंसियर कौन हो सकता है? एक सेकंड गाइस, मैं कैमरा के पीछे हूँ और मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। ये जो भाई साहब ये सफाई कर रहे हैं ना, ये मैंने इन्हें बोला है क्योंकि इनकी कभी कोई चीज़ इन्हें मिलती नहीं है। सब चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये फैलाते हैं। तो आज इसको मैंने काम पे लगाया है कि ये मेरे साथ अपनी सारी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करेगा और हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। पर उससे पहले ये मेस देख लीजिए गाइस प्लीज़। मैंने क्या किया है, एक ड्रॉर में ये सारे मार्कर्स रखे हैं एंड अभी एक में बास्केट है जिसमें मैं इसकी सारी पेंसिल्स डालूंगी, उसको मैं अलग से ऑर्गेनाइज़ करूंगी। तो ये हो गया। और एक चीज़ मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ करी है, आई शो यू। ये ऐसा सेक्शन बॉक्स आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप पे मिल जाएगा। तो उसमें मैंने इसके शार्पनर्स, रबर्स, टॉफ़ीज़, पोस्ट-इट्स, कुछ पेपर क्लिप्स, मिसक्लेनियस आइटम्स, ये कुछ मैग्नेट्स हैं, बस ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इस तरीके के बॉक्स में डालिए सो दैट सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे और विजिबल भी है। सी थ्रू बॉक्स है तो आप देख सकते हैं कहाँ क्या पड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रॉर में। इन सर के पास इतने कलर्स हैं
और इनको कभी मिलते नहीं हैं, तो आज हम कलर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। आई थिंक मैं इनको सीधा ही रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद फाइनली इनका स्टडी टेबल क्लीन हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टडी टेबल के ऊपर ये कुछ छोटी सी अलमारियाँ बनी हुई हैं जिसमें मैंने जैसे बास्केट्स में पेंसिल्स रखी हैं, एक किट में उसके सारे कार्ड्स जो हैं क्रिकेट कार्ड्स रखे हैं, एक कंटेनर में मैंने इसके पेन्स रखे हैं, एक जगह थोड़ी बुक्स हैं। आई थिंक मैं इसको अभी दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बट फॉर नाउ ये इस तरह से है। बट मेरा मन है मैं इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ करूँ। तो एक मेरी टिप ये भी है कि छोटी छोटी बास्केट ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये वो सारी स्टेशनरी है जो हम डोनेट करेंगे, जो अरब के पास एक्स्ट्रा पड़ी है, एक्सेस पड़ी है, तो हम किसी ऑर्फनेज में इसको डोनेट करने का प्लान कर रहे हैं। एंड हम करते रहते हैं टाइम लगे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी ये ऑर्गेनाइजर्स भी रेडी हैं। तो पहले सेक्शन में हमने बोर्ड मार्कर्स और डस्टर्स रखे हैं, दूसरे में वाटर कलर्स, तीसरे में स्टेशनरी आइटम्स और नीचे भी कुछ स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि पेन्स एंड पेंसिल्स जो कि पैक्ड हैं। और ये हमारा सेक्शन बॉक्स है जो रेडी है। अब आते हैं इस बहुत ही खतरनाक अलमारी की तरफ। आप देखकर ही समझ सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है और मेरा क्या होने वाला है। तो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैं कई सारे आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी कि इस तरीके की अगर आप खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएं तो कैसे आप बहुत सेंसिबली, आराम से, कूलली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ताकि दोबारा से आप ऐसे खतरनाक सिचुएशन में ना फंसे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पता है, ये 1 महीने के बाद फिर वैसी हो जानी है, बट आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ, राइट। तो चलिए इस अलमारी को अब साफ़ करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी। इस अलमारी के नीचे कुछ ड्रॉर्स भी हैं जहाँ पे अरब के बहुत सारे मिसलेनियस आइटम्स जैसे कि टॉयज़ और अनदर स्टेशनरी आइटम्स, जाने क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो सब भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बताइए ये क्या है? बताइए। अरब ज़रा दिखाइए जी, क्या चीज़ है ये, दिखाओ। इट्स अ पाउच, इट्स अ पेंसिल बॉक्स पाउच, राइट। वेट, व्हाट्स द सरप्राइज हियर? इसमें सरप्राइज भी है गाइस, बड़ा मज़ेदार है। शार्पनर। शार्पनर भी है, वाह क्या अमेजिंग है। ये तुम्हें किसी रिटर्न गिफ्ट में मिला था, राइट। खैर एनीवेज, ड्रॉर साफ हो रही है। देखिए 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 ये गाइस, ओह व्हाट अ टास्क। तो ये जो सेकंड ड्रॉर है, इसमें आप जो देख रहे हो ये सारे गिफ्ट्स हैं जो कभी अरफ को मिले गिफ्ट्स में या हमने कभी ख़रीदे एक्स्ट्रा। तो हमने इनको सेव करके रखा हुआ है सो दैट वी कैन यूज़ देम एंड गिफ्ट इट टू अदर फ्रेंड्स फॉर देयर बर्थडेज, फॉर एनी फेस्टिवल, या कभी बच्चे घर आते हैं तो एज अ रिटर्न गिफ्ट वी गिव देम। तो गाइज़ आई थिंक टोटली फ़ाइन है कि आप रिसाइकल, रीयूज़ कीजिए हर चीज़ जो आपको गिफ्ट में मिले। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसको खोलें और यूज़ करें। कितनी सारी डुप्लीकेसी होती है। अब जैसे कितने सारे ऐसे पेंसिल सेट्स हैं, डायरी सेट्स हैं, कलर्स हैं, मल्टीपल मिलते हैं। तो यू डोंट हैव टू ओपन ऑल ऑफ देम एंड यूज़। आप इसको सेफ रखो और उसको रिसाइकिल कर लो, रीयूज़ कर लो, किसी और को गिफ्ट में दे दो, किसी नीडी बच्चे को गिफ्ट में दे दो। सो यू कैन डू दैट। एंड मैं टोटली आई नो गलती हम पेरेंट्स की ही है जो हम बच्चों को इतना इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करते हैं, उनको इतना कुछ दिलाते हैं। सो आप देखिए मैं खुद परेशान हूँ इतना सब सामान देख के। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड, एंड नारव ने भी प्रॉमिस किया है कि हम इतना सब कुछ नहीं खरीदेंगे। वी विल नॉट वेस्ट सो मच ऑफ मनी एंड सो मच ऑफ रिसोर्सेज। सो प्लीज़ गाइज, हम सब, मेरी भी गलती, मैं अपनी गलती से ही आपको ये बता रही हूँ कि लेट्स नॉट बाय सो मच, लेट्स जस्ट बाय व्हाट इज़ नीडेड एंड जस्ट वैल्यू रिसोर्सेज एंड मनी, रियली। ओके गाइज, सो ममीज़, आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। ये वाओ ब्रांड ने एक न्यू किड्स रेंज लॉन्च की है, प्लश एंड प्लम बॉडी लोशंस।
ओके आप अगर मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं वाओ ब्रांड की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 3 साल से मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई केमिकल्स, पैराबेन्स, मिनरल ऑयल, सल्फेट्स नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में। बहुत सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये रेंज अरब के लिए पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। वो बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर रेंज थी। अब उन्होंने एक बॉडी लोशन की भी रेंज निकाली है और नए शैम्पूस भी निकाले हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने ऑर्डर कर रखे हैं और आई थिंक इन्होंने बच्चों की सनस्क्रीन्स भी निकाली हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी अपने डिफरेंट वीडियोज़ में। तो अभी मैंने 4 फ्लेवर्स मंगवाए हैं, मैंगो, ब्लूबेरी, ग्रीन एप्पल और पीच। बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, इस तरह के कार्टन्स में आता है ये प्रोडक्ट और ये उनकी एक्चुअल बॉटल्स हैं, अलग अलग क्यूट कलर्स में है, बहुत प्यारी हैं। पंप है इसके साथ, तो 100% हाइजीनिक भी है ये यूज़ करना। अब अरब ये यूज़ कर रहा है, अभी फ़िलहाल वो मैंगो यूज़ कर रहा है, उसका अल्टीमेट फेवरेट है मैंगो। तो एकदम स्किन को सॉफ्ट और प्लम्प कर देते हैं ये बॉडी लोशंस। सो अरब की स्किन एक्चुअली ड्राई हो रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या यूज़ करूँ उसके लिए, तो हमने ये बॉडी लोशंस देखे तो ऑर्डर कर लिए। एंड एक्चुअली गाइस स्किन को ये बहुत प्लम और सॉफ्ट कर देता है, ड्राइनेस को कम्प्लीटली दूर करेगा। 3+ के एज के बच्चों के लिए आप ये यूज़ कीजिए, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखे हुए हैं और अरब को ये बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड एक और ख़ास बात बताती हूँ आपको वाओ ब्रांड के बारे में। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हेयर, ब्यूटी, वेलनेस, किड्स रिलेटेड, सारे प्रोडक्ट्स प्लांट एक्सट्रैक्ट्स से बने हुए हैं। कुछ भी इसमें एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है, 100% क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो सब कुछ आपको नेचुरल मिलेगा, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स मिलेगा, इसलिए प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्टिव भी हैं और प्योर हैं। एक और चीज़ गाइज आप ज़रूर करिए, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको ये QR कोड दिखेगा, आपको सिर्फ इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे स्कैन करना है। जैसे आप ये स्कैन करेंगे पूरी की पूरी डिटेल आपके फ़ोन में खुल जाएगी इस रेलेवेंट प्रोडक्ट की। तो आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके यूजेस, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, सब कुछ आपको उस डिटेल में मिलेगा द मोमेंट यू स्कैन द QR कोड। और ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी बताता है कि ये प्रोडक्ट 100% ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो मैं बहुत खुश हूँ एज अ मम्मी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। इनके और भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। अगर आप ये लेने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लीजिएगा। वैसे ये प्रोडक्ट आपको 399 का मिलेगा फॉर 300 ml। अमेजोन पे जनरली ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। Everyone, you should be using the Wow body lotions which come in different flavors like the mango, the green apple and the blueberry flavor and many more. You should use them for super clean skin and super smooth skin. I use these every day. You should also try. My skin feels way cleaner and smoother now. Bye. वेल ओके मॉमीज़ एंड डैडीज़ एंड फ्रेंड्स, तो ये मेजर मेस जो आप देख रहे हो ये अरब की अलमारी में से निकला है। तो मैंने अभी इसको जस्ट 2 कॉलम्स को खाली किया है। अब किस तरह से मैं बुक्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी, एक छोटी सी टिप देती हूँ आपको। अब जैसे ये जो मैंने बुक्स यहाँ रखी हैं, ये एक्टिविटी वर्कबुक्स इस तरीके की हैं, तो इनको मैं सेपरेट रखूँगी, मिक्स नहीं करूँगी। तो कभी भी अरब फ्री है या उसको कुछ बुक्स में एक्टिविटीज़ करनी है, वर्कबुक्स यूज़ करनी है, तो वो कर सकता है। देन उसके बाद एक सेक्शन मैंने ये अलग रखा है, ये हैं वो बुक्स जो हमें कभी भी चाहिए होती हैं, जैसे कि डिक्शनरी है, एटलस है, हिंदी की डिक्शनरी है, स्पेनिश करता अरब, थिसॉरस है। तो इस तरीके की जब रेफरेंस बुक्स जो हैं जो आपको कभी भी चाहिए हो सकती हैं, इनको हम इनफैक्ट सबसे आगे भी रखेंगे और सेपरेट रखेंगे। ये हैं कई सारी रीडिंग बुक्स, इसमें से हमने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं ऑलरेडी। मैं आपको कुछ अच्छे ऑथर्स बता देती हूँ बच्चों के लिए। रस्किन बॉन्ड फॉर एग्जांपल बहुत अमेजिंग ऑथर हैं। एनिट ब्लिटन, ही इज़ अ ग्रेट ऑथर। रोल्ड डाल इज़ अ वेरी गुड ऑथर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये नाम लिख दूँ। मार्क ट्वेन, इनके भी जो एडवेंचर्स थे, हमने ये सब बुक्स पढ़ी हैं। एंड वी ट्राई कि हम लोग रीडिंग करें। आजकल नहीं कर पा रही हूँ, ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल रहा, बट वी विल डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद यहाँ मैंने सेपरेट रखी हैं सारी नोटबुक्स। कुछ ऐसी नोटबुक्स हैं जो थोड़ी यूज्ड हैं, जैसे ये थोड़ी यूज्ड है बट इसके पीछे के कुछ पेजेस खाली हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, विल नॉट वेस्ट। सो ये सारी नोटबुक्स हो गई।
वो बुक्स हैं जो मैंने डोनेट करनी है। सो प्लीज़ गाइज, बुक्स, टॉयज, स्टेशनरीज, कपड़े एक्स्ट्रा अगर हो जाते हैं तो उनको डीक्लटर करिए और डोनेट करिए। बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। आपके अगर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। न्यू क्लोथ्स, टॉयज़, यू कैन ऑलवेज डोनेट। तो अब ये सारा ताम झाम वापस अलमारी में जाएगा और मैं इसको वहाँ ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एंड हाँ गाइज, एक चीज़ और, ये आप देखो फोल्डर्स जो मैं बना के रखती हूँ। अरव कुछ ड्राइंग्स करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, एंड जो भी हैं ये बहुत प्रेशियस हैं, चाहे कितने ही पुराने क्यों नहीं है, मैंने इनको अभी भी संभाल के रखा है। तो ऐसे जो पेपर्स हैं, लीफलेट्स हैं, इनके लिए ये फ़ोल्डर्स अच्छे रहते हैं। आप हमेशा फ़ोल्डर्स में रखिए। ये एक और फोल्डर है, इसमें भी अरब की ड्राइंग्स वगैरह हैं, तो ये मैंने सब यहाँ संभाल के रखी हैं। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये फ़ोल्डर मैंने बनाया है, आ जाओ बेटे बाहर ये अरब के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट कार्ड्स हैं। मैं आप लोगों के साथ एक और एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक बुक आती है जस्ट फॉर बॉयज़ और ऐसी एक बुक आती है जस्ट फॉर गर्ल्स। मैंने ये बहुत साल पहले लेके रख ली थी एंड इस साल मैंने ये अरब को पढ़ाई। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी ईज़िली। मैंने तो कहीं किसी शॉप से ली थी, मुझे याद भी नहीं है, बट काफ़ी साल पहले ली थी, यही सोच के जब अरब थोड़ा बड़ा होगा मैं उसको पढ़ाऊँगी। तो ये बच्चे जो प्यूबर्टी में एंटर करने वाले हैं, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, मैक्सिमम 12 ईयर्स के एज पे आप बच्चों को ये बुक पढ़ा सकते हैं। ये बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपकी बॉडी के चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्रेंड्स के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अट्रैक्शन हो गया, आपकी डाइट है, आपका फिटनेस है, सब कुछ इस बुक में बहुत अच्छे से कवर्ड है। एक ओपन माइंडेड पेरेंट की तरह, एक फ्रेंड की तरह आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये बुक पढ़िए, उनको समझाइए। अरव ने इतनी एंजॉय करी है ये बुक एंड नाउ ही इज़ प्रिपेयर्ड टू फेस द न्यू फेज़ ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही विल बी एंटरिंग टीनेज। अभी वो 11 ईयर्स का है, तो 2 साल में वो टीनेज में आएगा। एंड प्यूबर्टी आपको पता है आजकल बच्चों को जल्दी हिट हो ही जाती है। सो मतलब बच्चों को ये इनसिक्योरिटी या ये सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो गाइज़, जो मैं कह रही थी कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत सिग्निफिकेंट हैं। बच्चों के साथ पहले ही ये सब चीज़ें आप शेयर कीजिए। बी एन ओपन माइंडेड पेरेंट, बी लाइक अ फ्रेंड टू देम एंड शेयर विद देम what's there for them in the coming future. So first thing first is to talk about their bodies, their personalities, their selves, right? तो एकदम से इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं बच्चों को। सो बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आप हम सब अपने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें पहले से शेयर कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि children have access to everything because of the internet and अब कोविड टाइम्स में तो हम सब घर से सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं इंक्लूडिंग आवर किड्स। तो वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और फिर क्या समझ रहे हैं, दैट इंटरप्रिटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको हर चीज़ का सही इंटरप्रिटेशन बताएं और हर चीज़ को ओपनली डिस्कस करें, शेयर करें। इट रियली रियली हेल्प्स। तो बस ये एक मेरी छोटी सी टिप है। ये बुक ज़रूर चेक करिएगा, जस्ट फॉर बॉयज़ एंड जस्ट फॉर गर्ल्स। सो आपके बॉय है या गर्ल है, जो भी, आप इस बुक को हेल्प कर ले सकते हैं, इस बुक की हेल्प, स्पेशली व्हेन योर किड्स आर अबाउट टू हिट टीनेज और प्यूबर्टी। सो गाइज, ये हो गई हमारी कबर्ड रेडी, एकदम स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज। सो आप देख सकते हो ये सब एकदम क्लीन है। ड्रॉर्स भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं। छोटा छोटा बहुत सारा सामान है, डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज बट आई हैव ऑर्गेनाइज। एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, मैंने ये हैंगर्स यहाँ पे लगवा रखे हैं। तो जो बैग्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, अरब का हेलमेट है साइकिलिंग का, ये सब यहाँ पे आपका आराम से हैंग हो जाता है। अलमारी आराम से बंद हो जाती है। वो अरब ने अपने मेडल्स यहाँ टांगे हैं, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दीज। सॉरी सो आर वी। सो ये यहाँ पे हैं। सिमिलरली मैं अरब के जैसे अरब की कबर्ड का जो बैक साइड है, मैंने वहाँ पे ये एक स्टिक ऑन होल्डर लगा रखा है। ये अमेज़ॉन से मिल जाते हैं। इस पर आप लाइट वेटेड चीज़ें टांग सकते हैं। तो अरब का टेनिस रैकेट नॉर्मली मैं यहाँ टांगती हूँ। और एक और चीज़ मैंने अभी देखा, अरब के कलेक्शन में ये मैप्स पड़े हुए थे, बड़े बड़े वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप। तो मैंने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है दीवार पे। इट विल बी वेरी हैंडी। ज्योग्राफी पढ़ता है, SST बच्चे पढ़ते हैं, तो उस केस में इस तरह से आप कुछ रूम में लगा सकते हैं सो दैट बच्चों के लिए एकदम एक्सेसिबल हो और आते जाते आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बस प्रेटी मच
ये अरव ने एक बहुत सुंदर सा ड्राइंग किया था अपने नाम का, वो मैंने इसके डोर पे लगा दिया है। और अब हमारा रूम एकदम से ऑर्गेनाइज्ड है, नीट एंड क्लीन है। और हाँ, एक इसका टॉयज़ का भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको भी अभी ऑर्गेनाइज़ किया है। सो ये अरव के सारे बोर्ड गेम्स हैं जो वो खेलता है, ये वो गेम्स हैं वो जो एक्चुअली खेलता है। ये कुछ पैक्ड पड़े हुए हैं, अभी हमने इनको नहीं खोला है, वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। और एक और चीज़ है गाइज, आप एक और काम कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे टॉयज़ हैं तो आप इनको ऐसे बास्केट में रखिए और उस बास्केट को आप इस तरह से शव कर सकते हैं इनसाइड द कबर्ड। मैंने ये भी एक अरब के छोटे छोटे टॉयज़ कुछ हैं बास्केट्स में रखे हैं, बिकॉज इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज इट दैट वे। एंड अलमारी में जो स्पेस होती है इस तरह से बेटर यूटिलाइज भी हो पाती है। सो या ये हो गया हमारा टॉय सेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरब का क्लोथ सेक्शन। सो कुछ कपड़े हैंगर में हैं और बाकी यहाँ हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कपड़े नहीं हैं, मैं डीक्लटर करती रहती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने वो हैंग कर रखे हैं इसके हैट्स और कैप, ये वाले लगा के छोटे छोटे हैंगर्स। ये बहुत हैंडी है, पेस्ट हो जाते हैं अच्छी तरह, निकलते नहीं हैं, बस इस पर बहुत हैवी वेट मत डालिए। एंड दिस इज़ अबाउट इट। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रूम ऑर्गेनाइजिंग वीडियो फॉर किड्स रूम पसंद आई हो, और बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने में, तो बड़ा सा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वाव के ये बहुत ही क्यूट और अमेजिंग प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।